किसी प्रकार से न कोई डर लगा और न कोई दीनता आई। जिस प्रकार से श्री चित्रकेतु जी को भगवती श्री सती जी ने श्राप दिया, तो उनको भी कोई भय नहीं हुआ और न ही दीनता आई। उन्होंने श्राप अनुग्रह के लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि इसलिए प्रार्थना किया कि मेरी बातों से जो आपको कष्ट हुआ हो उसको आप क्षमा कीजिएगा। श्री कागभूषुंडी जी तुरंत काग शरीर को प्राप्त कर लिए। ऐसा नहीं हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हुए हो, गर्भवास किए हो, तब जन्म हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। ब्राह्मण शरीर से तुरंत काक शरीर प्राप्त कर लिए और रघुवंश भूषण श्री राम जी को स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उड़ चले। उड़ करके बहुत दूर नहीं गए, पास में ही हैं अभी। श्री पार्वती जी को इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण शरीर से काग शरीर बना दिए, परंतु श्री कागभूषुंडी जी को कोई बुरा नहीं लगा, कोई रोष नहीं आया, कोई दुख नहीं हुआ। कहाँ ब्राह्मण और कहाँ काग। भगवान शिव कहते हैं, श्री राम भक्त सचराचर को श्री राम रूप ही देखते हैं। तो भला अपनों पर कोई क्रोध किया है, अपनों से कोई बुरा माना है? नहीं ना। वैसे ही श्री कागभूषुंडी जी को कोई न क्रोध हुआ, न उन्होंने बुरा माना। भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। फिर किससे विरोध करें? श्री कागभूषुंडी जी श्री पक्षीराज गरुड़ जी को संबोधित करते हुए यह कहने लगे कि सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। हे खगेश, हे पक्षीराज, सुनिए। इसमें ऋषि श्री लोमस जी का कोई दोष नहीं है। ऋषि कछु नहीं दूषण, ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। महाराज, आपको ब्राह्मण से काग बना दिया और उनका कोई दोष ही नहीं है? कहाँ, उनका कोई दोष नहीं है। यह सब हमारे श्री रघुनाथ जी की लीला है, श्री राम जी की ही लीला है। सब कुछ उन्होंने किया है, सब कुछ वही करते हैं। अच्छा,
भक्त का सिद्धांत बड़ा ही स्पष्ट रहता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वे जैसे रखे, जहां रखे, हम वैसे ही रहेंगे। सुनु खगेश, पक्षीराज को संबोधित करके श्री कागभूषुंडी जी अब प्रसंग को बदल रहे हैं। कागतन कैसे प्राप्त हुआ, इस प्रसंग को यहां तक इन्होंने सुनाया, और अब सुनाने जा रहे हैं कि कागतन में भक्ति कैसे प्राप्त हुई, इस प्रसंग को। श्री लोमस जी का कोई दोष नहीं है, यह श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं। वैसे भी भक्ति देश में, धर्म देश में किसी में भी दोष न देखने के लिए धर्मशास्त्र कहता है। भक्त भी किसी में दोष नहीं देखता, और धर्म भी यही कहता है किसी में दोष मत देखो। जब श्री परीक्षित जी ने 3 पांवहीन, 3 पैरहीन उस वृषभ से पूछा कि तुम्हारे इन पैर को किसने काटा है, तो उन्होंने यही कहा कि राजन मैं किसका नाम बताऊं। लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, कोई कहते हैं काल, कोई कहते हैं कर्म, कोई कहते हैं स्वभाव, कोई कहते हैं गुण, कोई कहते हैं प्रारब्ध। किसका नाम बताऊं मैं। श्री जयदेव जी महाराज से राजा ने पूछा कि आपके हाथ पांव को किसने काटा है। श्री जयदेव जी ने भी यही कहा कि राजन तुम खुद समझो, मैं किसका नाम बताऊं। बस समझ लो कि यूं ही मेरा शरीर है। तो धर्म कहता है कि किसी का नाम मत लो, जो कुछ प्राप्त हो ये समझ लो कि विधान ऐसा है। भक्ति कहती है कि किसी का नाम मत लो, जो कुछ प्राप्त हो समझो कि ठाकुर जी का ये प्रसाद है, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, उनकी ऐसी लीला है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। रघुवंश विभूषण सभी के हृदय में प्रेरक है। अर्थात सबके हृदय में श्री राम जी ही विराजित होकर के प्रेरणा किया करते हैं। इसलिए दोष किसी का नहीं, किसी को नहीं देना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। श्री लक्ष्मण जी कहते ना ना, गुस्सा नहीं करनी चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देइए दोसु, मोह निशा सब सोग निहारा। गीता जी के 18वें अध्याय के 61वां श्लोक में आप पढ़ें, वहां पर स्पष्ट है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस् अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस् अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर हैं। श्री कागभूषुंडी जी कहते उर प्रेरक रघुवंश विभूषण।
तब तो श्री राम जी का दोष हुआ। कहते नहीं, श्री राम जी का दोष नहीं है। कौशल्या कह दोष न काहू, कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। अब ज्ञान देश में ये कहा जाए कि सब तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान अपराधी वे कहा नहीं। भगवान अपराधी नहीं है, उनमें दोष नहीं है, वे तो सदैव निर्दोष हैं। तो क्या मानना चाहिए? कहा करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। भक्त ये कहते हैं भगवान की जैसी इच्छा, वे चाहे जैसे बना के रखे, हम तो उनके हैं। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी, मुनि श्री लोमस जी की मति माने बुद्धि को भोरी करिए, उनकी बुद्धि को भोरी करके, भोली करके, उनकी बुद्धि को भ्रमित करके, मोरी प्रेम परीक्षा लीन्ही। मोरी प्रेम परीक्षा लीन्ही अर्थात श्री राम जी में सगुण साकार में मेरा कैसा प्रेम है, इस प्रेम की परीक्षा श्री राम जी ने ली। मेरी परीक्षा श्री राम जी ने ली कि इनका प्रेम कैसा है, मेरी प्रेम परीक्षा ली। ऐसा नहीं कि श्री लोमस ऋषि जी निर्गुण उपासक है, ऐसा नहीं है। श्री लोमस जी सगुण साकार के उपासक हैं। और एक विशेष बात यह है कि श्री राम मंत्र के 6 ऋषि में से एक ऋषि हैं। श्री राम मंत्र खडअक्षर हैं, एक एक अक्षर के एक ऋषि माने गए हैं। तो 6 ऋषि है श्री राम मंत्र के। श्री किशोरी जी, त्रिदेव, श्री लोमस जी और श्री अगस्त जी, ये 6 ऋषि हैं। श्री सीता जी, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी, श्री लोमस जी और श्री अगस्त जी, ये 6 ऋषि हैं। तो श्री लोमस जी एक ऋषि है मंत्रराज के, वह कैसे निर्गुण के उपासक हो सकते हैं? और श्री लोमस जी ने ही श्री कागभूषुंडी जी को मंत्रराज की दीक्षा दे करके, शिष्य बना करके श्री राम प्राप्ति का मार्ग प्रदान किया है। भला उनको कैसे कहा जा सकता है कि निर्गुण के पक्षधर हैं? तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि ऐसा इसलिए हुआ कि श्री राम जी स्वयं श्री कागभूषुंडी जी के प्रेम की परीक्षा लिए। भक्त की परीक्षा लेकर के भगवान उनकी कीर्ति को बढ़ाते हैं। भक्त की परीक्षा लेकर के भगवान उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। जैसे श्री प्रहलाद जी के प्रेम की परीक्षा भगवान लिए। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी की परीक्षा लिए।
और गजब की बात तो यह है कि जो भगवान परीक्षा लेते हैं वही परीक्षा देने की योग्यता भी प्रदान करते हैं। भाई, जब अध्यापक परीक्षा लेता है तो पहले उन्हें पढ़ा करके परीक्षा देने के योग्य बनाता है। भला भगवान जिनकी परीक्षा ले वह पास हो सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन भगवान ऐसे योग्य बना करके परीक्षा लेते हैं और उनकी कीर्ति संसार में बढ़ाते हैं। इस प्रसंग में यही समझना चाहिए। क्या बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई, सो तस तेहि छन होई, सो तस तेहि छन होई। श्री रघुनाथ जी जिनके साथ जब जैसी लीला करना चाहें उस समय में वैसी सारी तैयारी हो जाती है। इस बात को याद रखना चाहिए कि हम सब श्री राम जी के अधीनस्थ हैं। भगवान शिव कहते हैं उमा दारु जोशित की नाई, उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। वे तो सबको नचा रहे हैं। परीक्षा लिए श्री कागभूषुंडी जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब आगे क्या हुआ? तो मन बच कर्म मोहि निज जन जाना, मन बच कर्म मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। मन, वचन और कर्म से मोहि निज जन जाना, मोहि माने मुझे, निज जन जाना अर्थात अपना जन जाना, अपना दास जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुनि माने फिर मुनि मति फेरी, मुनि की बुद्धि को फेर दिए। श्री राम जी ने मुझे अपना दास जाना, इसलिए उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिए। मन से, वचन से और कर्म से। मन से भक्त जाना, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। ये मन से भक्ति। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। ये मन से। और वचन से पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, पुनि पुनि सगुन
पक्ष में रोपा, वचन से और कर्म से। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, ये कर्म से। तो श्री राम जी ने मुझे अपना मन कर्म वचन से दास जाना है कि ये काग भुसुंडी मनसा वचसा कर्मना मेरा दास है। फिर क्या है, उन्होंने तुरंत उनकी बुद्धि को फेर दिए। अच्छा, उनको किन्हीं की बुद्धि फेरने में कोई समय नहीं लगता, कोई देरी नहीं लगती, तुरंत बुद्धि बदल देते। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री मिथिलेश जी के किए गए प्रश्नों को अनुमोदन करते हुए ब्रह्म तत्व का जब निरूपण करने का मन बनाए तो तुरंत उनकी बुद्धि को ही फेर दिए। और फिर महर्षि ने तुरंत कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये तो रघुकुल भूषण श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, ऐसा कहां? हम जो कह रहे थे सो का वो आपका वचन झूठा नहीं हो सकता, आप एक अनुभवी हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। अब इसी पर आगे व्याख्या और करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत चाबी घुमा दिए। तो कब किसकी बुद्धि को किधर घुमा दे नहीं कहा जा सकता, लेकिन विशेष रूप से भक्त के लिए ऐसी लीला करते हैं। बाकी सब काल कर्म गुण स्वभाव प्रारब्ध के अनुसार संचालित है और भक्त भगवान द्वारा संचालित है। इसलिए भगवान अपने भक्त के साथ जैसी लीला जब करना चाहते हैं वैसी सारी भूमिका बना देते हैं। अच्छा, श्री राम जी जब श्री लोमा जी की बुद्धि को परिवर्तित कर दिए, फेर दिए, तब आगे क्या हुआ? कहते हैं ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण भी श्वास बिसेखी। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास बिसेखी। ऋषि मम महतशीलता देखी। ऋषि श्री लोमह जी ने मम माने मेरी, महत माने महान, शीलता माने सहनशीलता देखी, और रामचरण विश्वास विसेखी। श्री रामचरण में विशेष विश्वास है इसका। फिर तो मुनि पछताने लगे। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। ध्यान दीजिएगा, सहनशीलता यह एक विशिष्ट गुण है जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। माना कि आपने उस व्यक्ति से बहुत कुछ कहा जो बड़े सहनशील है, तो बाद में आपको खुद पश्चाताप करना पड़ता है कि अरे मैंने व्यर्थ में इनको ये सब कहा, इन्होंने एक जवाब तक नहीं दिया। ऋषि मम महतशीलता देखी, ऋषि ने मेरी महान सहनशीलता देखी।
और श्री राम चरण में विशेष प्रेम विश्वास को। ऐसी सहनशीलता कि ब्राह्मण से काग बना दिए लेकिन नाराज नहीं हुए, प्रणाम किए, महाराज प्रणाम, और फिर काग बन गए तुरंत। अथवा तो यूं कहिए जैसे काग बनने का श्राप दिया वैसे तुरंत काग बन गए और फिर उनके चरणों में प्रणाम किए, महाराज प्रणाम। यूं ही श्री डोमत जी महाराज पानी पानी हो गए कि बताओ मैंने उनको काग बनाया और ये हमको प्रणाम कर रहा है। कोई बात नहीं महाराज, यह जो कुछ हुआ हमारे श्री रघुनाथ जी की इच्छा से हुआ। कागभूषुंडी जी ने सोचा ठीक है तो हुआ, पहले पैर से चल के चलना पड़ता था, पंख फरफराऊंगा उड़ूंगा। अच्छा, जिनको देह में आसक्ति होती है, शरीर में आसक्ति होती है, शरीर के प्रति मोह होता है, वह बैठ कर रोता है कि मेरा शरीर अभी नहीं रहेगा तो कैसे क्या होगा। जो शरीर के आसक्ति से देहाभिमान से मुक्त है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी शरीर में रहने में। रामचरण विश्वास विषय की विशेष रूप से श्री रामचरण में विश्वास। काग बनना स्वीकार किए लेकिन अपना पक्ष पर कोई समझौता नहीं किए। ऐसा नहीं काग बन गए तो डर के मारे फिर प्रणाम के ठीक है महाराज हम आप ही के बात मान लेते, सो नहीं, रहेंगे अपने पक्ष में, अपने सिद्धांत पर। इसी को तो अनन्यता कहते हैं। चाहे आप कुछ भी कहिए, हम तो श्री राम जी के हैं तो श्री राम जी के ही रहेंगे। श्री रामचरण में विशेष विश्वास है। क्या? राम ही भज ही तात शिव धाता। यह याद है गुरु जी का वचन, राम ही भज ही तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता। फिर तो अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, अतिशय विस्मित होकर के पुनि पुनि पछताई, बार बार पछतावा किए श्री लोमश जी महाराज। अति विस्मित होकर के अर्थात अपनी गलती मान करके कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको सुंदर ब्राह्मण तन से काग बना दिया। अब तो धनुष से तीर निकल चुका है, वो वापस होगा नहीं। मुख से वचन निकलने के बाद फिर वो वापस नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको काग तन में ही इतना कुछ दूंगा कि जितना इनको ब्राह्मण तन में भी कभी संभव नहीं था। इनके सारे मनोरथ पूरे होंगे, बहुत कुछ दूंगा। बड़े आदर के साथ श्री लोमश जी ने कागभूषुंडी जी को बुलाया। सुमरि राम रघुवंश मनि हर्षित चले उड़ाई। उड़ करके फिर वही पास में बैठ गए। यह भी श्री राम जी की इच्छा है। पास में जब बैठ गए तो श्री लोमश जी ने कहा आओ मेरे पास में आओ, काग आ जाओ आ जाओ, आओ पास में बैठो।
बैठाया पास में और समझाना शुरू किया। मम परितोष विविध विधि की नाव, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। मम परितोष विविध विधि की ना, विविध विधि मम परितोष की ना। विविध विधि माने अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे परितोष किए, उन्होंने मुझे समझाया। और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान किया। उन्होंने कहा, ना जाने मेरी बुद्धि में ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारा न तो तर्क गलत था, न तुम्हारा प्रति उत्तर गलत था, न तुम्हारी जिज्ञासा गलत थी, पर न जाने मेरी बुद्धि में क्या हो गया और मैं क्यों तुमको निर्गुण पक्ष में जबरदस्ती लगाना चाहा। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, तुम नाराज हो? ना ना महाराज, हम नाराज नहीं आपसे। हाँ ठीक, बैठो। देखो, तुम तो श्री राम जी के सगुण साकार के भक्त हो और संसार में जो कुछ होता है राम किन्ह चाहे सोई होई। जी महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो श्री काकभूषुंडी जी को भी अच्छा लगा कि महाराज अब इस बात पर तो आए, नहीं तो पहले कहते थे ना सगुण जो है वो मायावादी है और वो असत्य है, अनित्य है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि देखो यही सत्य है कि श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन श्री राम जी जो चाहते हैं वही होता है। अब ऐसा ही श्री राम जी चाहते होंगे तुम्हारे लिए कि काग बन जाओ तो कोई बात नहीं है, तुम जो चाहते हो अब चिंता मत करो, मैं सब दूंगा। और फिर उनको स्नान करवाया, का स्नान कर लो, नया शरीर धारण किए हो ना, आओ स्नान करके आओ। और फिर इसके बाद उनके भाल में तिलक लगाया और फिर गले में तुलसी की माला पहनाया और फिर उनको धनुष बाण का छाप भी दिया। अब तिलक, माला, मुद्रा। इसके बाद उनके कान में मंत्र राज सुनाया, अर्थात मंत्र दीक्षा दिए और फिर उनका नाम रखा। अब उनकी प्रसिद्धि भी है, काकभूषुंडी नाम प्रसिद्ध है। तो अब यूं ही नहीं, क्योंकि भगवान के नाम से जोड़ के रखा जाता है, तो श्री राम काकभूषुंडी दास नाम रखा उन्होंने। इस प्रकार से हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। ध्यान दीजिएगा, तिलक जो लगाते हैं ना हम आप, यह तिलक भगवान श्री राघवेंद्र के चरण के प्रतीक है, चरण के प्रतीक है ये। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तिलक श्री राम जी के चरण के प्रतीक है। बीच में जो श्री है वह किशोरी जी का प्रतीक है, ऐसा मानते हम आप।
और भगवान श्री राम जी के चरण का बड़ा महात्म है। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाधि। अच्छा, कुछ महात्मा लोग तो तिलक लगाते हैं तो चरण का ऐसा चिन्ह बिल्कुल उंगली आदि सब बना लेते हैं, बढ़िया। अब आजकल तो तिलक का उस तरह से मुहर जैसे मिलता है, तिलक घुला हुआ डुबाया छाप दिया तो भी है, लेकिन तिलक जो है यह चरण का प्रतीक है हमारे वैष्णव समाज में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब उस कालिये नाग पर अपना चरण रखा और चरण रख करके नृत्य किया और कहा तुम यहां से चले जाओ, तो कहा महाराज मुझे डर लगता है। पक्षी राज से कहा चिंता मत करो, जब वे देखेंगे ना तुम्हारे सिर पर मेरा चरण, वे सम्मान करेंगे, तुम डरो मत। तो भगवान का चरण जिसके भाल पर हो, फिर क्या कहना है। मानो चरण भाल पर रख देने से यह कहते हैं ठाकुर जी कि ये सर्वांगीय मेरा है, इसको कोई कुछ मत कहना, कुछ मत करना। बाना बरो दयाल को तिलक छाप अरुमाल, जिससे जमदूत डर जाते हैं, राजा को भय होता है। ऐसा नहीं इसको समझना जी साधारण तिलक। अब लोग भाग्यहीन लोग तिलके न लगावे तो बात अलग है। तो तिलक का बड़ा महात्म है। भाल पर तिलक अवश्य रखना चाहिए। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देही नाम छन भंगुरा, लेकिन तिलक रहने से जमदूत की हिम्मत नहीं है कि उसको डरवा दें। तो तिलक होना चाहिए। बहुत ऐसे संत महात्मा है जो बिना तिलक एक पल भी नहीं रहते। और बहुत ऐसे हैं जिनको तिलक लगाना बोझ लगता है। श्री स्वामी मणि रामदास छावनी के वर्तमान पीठाधिपति स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज को मैंने उस समय दर्शन किया है जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। कभी कभी महाराज जी 12-12 बजे रात्रि को नहाने के लिए आते थे। जहां मैं रहता था वहीं पास में स्नान करते थे। तब ऐसा नहीं कि मंथ वाला अटैच व्यवस्था हो वहीं नहा ले, सो नहीं। महाराज जी का वही साधु साई तब नहान, कुआं पर नहान होता था। तो महाराज जी रात्रि में 12 बजे नहाने आवे, 11 बजे नहाने आवे और नहा करके तिलक लगाए बिना नहीं जाते थे। किसी विशेष कारण से ऐसी दुर्घटना हुई, उन पर जानलेवा हमला हुआ और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब चोट आदि लगी तो तुरंत कहने ने मुझे तिलक लगाओ, पहले तिलक लगाऊंगा। तो मैं जब जिला अस्पताल में जाकर दर्शन किया तो वहां भी तिलक लगा हुआ था। तो ये है एक निष्ठा, तिलक होना चाहिए भाल पर। एक बार एक संत जी कह रहे, देखो भाई बड़े बड़े तिलक वाला सब एक साथ बैठो, देखने में ठीक लगे। तो तिलक की एक महिमा है। भक्तमाल जी में एक प्रसंग स्वतंत्र अलग है, प्रसंग पाकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तिलक यह भगवान के चरण का प्रतीक है। तिलक भाल पर तो होना ही चाहिए। दास ने इसलिए चर्चा की कि भाई बहुत ऐसे लोग संध्या काल स्नान के सोते क्या तिलक लगावे, रहने दो फिर कल लगा लेंगे। सो नहीं, तिलक बाल पर होना चाहिए। यही तो एक शिक्षा है, निष्ठा है। अच्छा, तिलक भगवान के चरण का चिन्ह है। और जहां तक तुलसी जी की बात रहे, तुलसी माला, तुलसी जी की माला की बात रहे तो तुलसी जी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। भगवान कोई भी वस्तु बिना तुलसी के आरोगते नहीं, अर्पित नहीं करते। हम कुछ भी उनको अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं तो पहले तुलसी दल जरूर छोड़ते हैं। बिना तुलसी को उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। चाहे जितना बढ़िया बना लीजिए आप, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एको न मानी।
तुलसी दल से वह भगवान का भोग्य हो जाता है। भक्तमाला में ऐसा एक प्रसंग भी आता है। एक भक्त ने तुलसी के पत्र उन भोग पदार्थ में, उन खाने पीने की सामग्री में रख दिए। हनुमान जी लिए गदा खड़े हो गए। अब कोई देवी देवता खा नहीं सकते जब तक भगवान नहीं भोग लगाएंगे, तब तक खबरदार, हमारे ठाकुर जी पाएंगे तब पाओगे, क्योंकि तुलसी दल का मतलब ये ठाकुर जी का हो गया। ये तो तुलसी दल से वह भगवान का हो जाता है, वह ठाकुर जी का हो जाता है। अर्थात तुलसी दल यानी तुलसी की माला पहनने का मतलब हम भगवान के लिए हो गए, हम उनके हो गए और विशेष प्रिय हो गए। इसलिए तुलसी की माला भी अवश्य होनी चाहिए हमेशा। हमारे यहां कुछ वैष्णव लोग ऐसा मानते हैं कि हर समय तुलसी माला नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे श्री रामानंद परंपरा में तुलसी की माला तो हमेशा होनी चाहिए। और महात्मा लोग, वैष्णव लोग तो बड़े शौकीन होते माला पहनने, गले में पहने, कान में पहनेंगे, हाथ में पहनेंगे, बाजू में पहनेंगे, इस प्रकार से। और भक्तमाल परंपरा में तो कहना ही क्या है, भक्तमाली परंपरा में मलुक पीठ वाले स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने तो इस प्रकार से परंपरा चलाया कि उनके अनुयायी उनके परंपरा में विशेष माला पहनते हैं। वैसे बहुत माला पहने हुए जब रसखान को लोगों ने देखा, पूछा बहुत माला पहने हुए क्या बात है, तो कहा देखो कि हम हिंदू फकीर नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत माला पहने रहें। तो कहने का अभिप्राय है कि माला, तुलसी जी की माला से हम भगवान के हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए माला, आज पंच संस्कार की बात है इसलिए थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुतों को बहुत कुछ पता ही नहीं रहता है। तो तिलक का मतलब भगवान के चरण का चिन्ह हमारे भाल पर है, जिनसे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं सब तरफ से, एक प्रकार से सुरक्षा कवच है ये। और माला, तुलसी की माला से हम भगवान के हैं, अर्थात जैसे तुलसी पढ़ते ही भगवान के भोग्य हो जाता है, हम भगवान के हो गए। और छाप, ये जो छाप लेते हैं हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यह धनुष बाण श्री राम जी को बहुत प्रिय है। राजीव नयन धरे धनुषायक, धनुषधारी भगवान श्री राम जी धनुष बाण को एक पल भी परित्याग नहीं करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, जब श्री राम जी ने असुरों को मारने के लिए संकल्प लिए, उन्होंने प्रतिज्ञा की, तो श्री किशोरी जी ने कहा ना, ये गलत बात है, आप इस प्रकार से असुरों को मारेंगे, लोग क्या कहेंगे, एक तपस्वी वेशभूषा में असुरों को संहार करने आप चले आए हैं। आप अपने वेश को देखिए, बने हैं तपस्वी और असुरों को मारने का संकल्प ले रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं धनुष बाण ही कारण है। आप जो धनुष बाण ले रखे इसलिए आपने प्रतिज्ञा की है, क्योंकि व्यक्ति का जो कुसंग होता है ना, वह बुद्धि को परिवर्तित कर देता है। हाथ में डंडा है तो यदि कोई प्रतिकूल बोला तो चला ही देगा वो, हाथ में हथियार है तो उसका उपयोग हो ही जाएगा। ये कुसंग है। तपस्वी वैसे हाथ में माला रखिए, सीताराम सीताराम करने के लिए, भगवान का नाम लीजिए। ये अस्त्र शस्त्र लाठी डंडे क्या जरूरत है हाथ में रखने के लिए, एक शिक्षा है। किशोरी जी ने कहा धनुष बाण आप यहीं रख दीजिए, जब लौटेंगे तो हम लोग लिए चलेंगे वापस। तब श्री राम जी ने समझाते हुए कहा, प्रिय, यह मेरा वह अस्त्र शस्त्र है जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूं। ठीक है, मैं तपस्वी बना हूं तो वो भी भक्तों के लिए बना हूं, मैं अवतार लिया हूं तो भक्तों के लिए अवतार लिया हूं। मेरा भक्त न जाने कब किस दशा में मुझे पुकार करें, मुझे बुलावें और मैं खाली हाथ उनके पास जा क्या करूंगा। क्यों भैया,
तब तक मेरे भक्त कोई मारता पिटता रहे तो जब मेरे हाथ में धनुष बाण होगा और फिर मेरे भक्त को कोई आंख दिखाएगा तो तुरंत मैं धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी आंखें में बाण मारूंगा। क्योंकि सेवक बैर बैर अधिकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। श्री रघुनाथ जी ने किशोरी जी को समझाया। तो धनुष बाण श्री राम जी को विशेष प्रिय हैं। और ये धनुष बाण चैतन्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। धनुष बाण चैतन्य है, जड़ नहीं है। किसी भी वीर का बाण वापस नहीं आता, लेकिन श्री राम जी का बाण वापस आता है, चैतन्यता है। धनुष बाण के चिन्ह लेने का मतलब यह हुआ कि हम श्री राम जी के विशेष प्रिय हो गए। और ये बाण भगवान के धाम पहुंचावेगा। बाण भगवान के धाम को पहुंचावेगा। हमारे यहां वैष्णव जगत में दो तरह के छाप लिया जाता है, एक शीतल एक गरम। शीतल रोज लगाया जाता है और गरम मतलब तप्त एक बार गुरु जी से लगवा लिए तो फिर वो चिन्ह बन जाता है। तो धनुष बाण, जो बाण बाली को परम पद देने वाला है, जो बाण उन सभी श्री राम विरोधियों को भगवत धाम पहुंचाने वाला है। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति, पर यहीं सही श्री राम पटल में पहला श्लोक ही है ऐसा जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का है। तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम। तो तिलक, माला, छाप और नाम दिया जाता है। भगवान से संबंधित नाम दिया जाता है, भगवत परक। रामदास, श्यामदास, लक्ष्मणदास, भरतदास, शत्रुघ्नदास, सब नाम दिया जाता है। हनुमान दास, जिसका मतलब ये होता है कि ये उनका दास है। दास भाव आ जाए, एक संबंध स्थापित होता है। गुरु जी एक संबंध स्थापित करते हैं, अब तुम उनके दास हो गए। मतलब अब तुम संसार के दास न रह करके और किसी के दास न रह करके अब केवल भगवान के दास हो गए। और जो मंत्र सुनाया जाता है, मंत्र राज के रूप में भगवान उनके हृदय में विराजित होते हैं, प्रकट होते हैं। यही है पंच संस्कार का मतलब। बरवे रामायण 67 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरवे रामायण 67 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम नाम सम मित्र न आन। तुलसी राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान। तो श्री राम जी मंत्रराज के रूप में हृदय में प्रकट होते हैं। सिद्धांत पटल के अनुसार जैसे श्री राम कवच, श्री राम स्तोत्र, सहस्त्र नाम, ये सब गुरुजी अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, श्री राम जी के भजन में लगाते हैं। गुरुजी श्री कागभूषुंडी जी को अर्थात श्री लोमस मुनि जी श्री कागभूषुंडी जी को दीक्षा दिए, शिष्य बनाए और इसके बाद कहा कि बालक सुनो। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि
कृपा निधाना बालक रूप राम कर ध्याना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। बालक रूप श्री राम जी का ध्यान उन्होंने बताया। श्री काकभूषुंडी जी कहते कृपा निधाना मुनि मोहि बालक रूप राम कर ध्याना कहे। कृपा निधाना मुनि श्री लोमस जी ने, गुरु जी ने मोहि माने मुझे, मुझसे बालक रूप श्री राम का ध्यान बताया। उन्होंने कहा बच्चा काकभूषुंडी दास, तुम श्री राम जी के बाल स्वरूप को ध्यान किया करना। कैसे? कहा काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिध गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जन मोती, रेख कुलस ध्वज अंकुर सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। तो ये बालकांड में जो दोहा है, भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप का ध्यान श्री लोमस जी ने उनको बताया। जो शिष्य जिस रूप में अभिरुचि रखते हो, गुरु जी को चाहिए कि उनको उन्हीं रूप के ध्यान करने के लिए निर्देशित करें। जो बाल स्वरूप के प्रेमी हो उनको बाल स्वरूप का ध्यान बतावें। मानस जी में सभी स्वरूपों का ध्यान वर्णन है। कुछ ऐसे हैं जो राजकुमार स्वरूप पर रुचि रखते हैं तो उनका उन स्वरूप का ध्यान बतावें। जिनको युगल सरकार के ध्यान चाहिए उनको बतावें, और जिनको राजा रूप का ध्यान चाहिए उनको राजा रूप का ध्यान, जिनको दुल्हा रूप का ध्यान उनको दुल्हा रूप को ध्यान बतावें। कुछ ऐसे लोग हैं जो वनवासी रूप का ही ध्यान उनको प्रिय लगता है तो वही रूप उनको बतावें अयोध्या कांड से। तो श्री काकभूषुंडी जी को श्री लोमस जी महाराज ने बालक रूप राम कर ध्याना। देखो बालक रूप बड़े सुंदर हैं श्री राम जी। हमारे यहां वैष्णव समाज में प्रायः ऐसे संत महापुरुष हैं जो बाल रूप की सेवा खूब किए। लड्डू गोपाल बाल रूप को अपने पास रखेंगे, उनको इतना दुलराएंगे, इतना ऐसी सेवा करेंगे कि वे उनसे परम प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा होता क्या है, जो बड़े सरकार है, किशोर रूप वाले हैं, तो वे नाराज हो जाए तो जल्दी मानने वाले नहीं हैं। थोड़ा टाइम लगेगा उनको मनाने में। नहीं माने तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना कीजिए तो किशोरी जी उनको मनाएंगे। लेकिन बाल रूप ऐसे हैं कि बालक स्वभाव से हम आप सब परिचित हैं। थोड़े में रूठ गए तो थोड़े में खुश हो गए। माना कि वे बहुत नाराज हो गए, रोने लगे, उनको थोड़ा दुलराइए और थोड़ा मोदक पवाइए, थोड़ा उनके मन के अनुकूल, उनकी इच्छा के अनुकूल कोई वस्तु जो उनको प्रिय हो दीजिए, अथवा प्रलोभन दीजिए, आपको अमुक चीज ला के तुमको हम देंगे, बस खुश। लाला हंसो, हंसने लग गए तुरंत। तो बाल स्वरूप में ठाकुर जी बड़े सरल हैं। किसी भी बालक को लड्डू दे करके उनके हाथ से अमूल्य हार को लिया जा सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हार का क्या मूल्य है। तो बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधान। अच्छा, भगवान शिव को भी बाल रूप बहुत प्रिय लगता है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो। एक बात और जाने रहिए आप, हमारे यहाँ पंच संस्कार के बाद एक संबंध पत्र जिसको कहा जाता है
वह दिया जाता है। संबंध पत्र। अब यह सब बात धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। वैसे श्रृंगार रस के उपासक में, श्रृंगार रस की उपासना में संबंध पत्र तो अभी भी दिया जाता है, लेकिन दास्य है, सख्य, वात्सल्य में बिल्कुल न के बराबर है। वैसे श्री राम वल्लभा कुंज की परंपरा में, उनके परंपरा में जो भी महापुरुष हुए हैं उन सब के बारे में यह प्रसिद्धि है। तथा उन्हीं के परंपरा में स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, साकेतवासी स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, जिनके बारे में यह स्पष्ट कहा गया है कि वे पांचों रस का संबंध पत्र प्रदान करते थे जिनको जो चाहिए। तो श्री राम वल्लभा कुंज की परंपरा में संबंध पत्र देने की बात अभी भी विद्यमान है। बाकी जगह क्या है वह अभी, बाकी जगह क्या है सुदास को जानकारी नहीं है। तो संबंध पत्र का मतलब यही होता है भगवान से संबंध लगा देना। देखो, यूं ही तो कभी मन बाल रूप को भाता है, कभी मन किशोर रूप को भाता है, कभी मन को राजा रूप भाता है, अनेक रूप में मन जाता है। लेकिन एक संबंध पत्र हो जाने के बाद एक स्थापना हो जाती है कि हमारे इष्ट देव कौन है। इष्ट देव मम बालक रामा, अथवा तो इष्ट देव मम राजा रामा, इष्ट देव मम वनवासी रामा। तो इस प्रकार से एक सुदृढ़ता होनी चाहिए कि हमारे इष्ट देव अमुक श्री राम जी हैं। इष्ट देव का मतलब होता है मन चाहा देव। तो श्री काकभूषुंडी जी को यह संबंध पत्र के रूप में दिया। श्री लोमस जी ने अर्थात ध्यान बताया कि बालक रूप, और इसलिए काकभूषुंडी जी आज भी बालक रूप को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, बाल रूप। अब जाकर के श्री काकभूषुंडी जी ने उनको कृपा निधाना कहा। जब आए थे तब कहा था, तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। और अब जब मनोरथ पूरा हुआ तब कहा कि मुनि कृपा निधाना। अब वास्तव में कृपा निधान महाराज कृपा कर दिए। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। सुंदर सुखद मोहि अति भावा। यह सुंदर सुखद बाल स्वरूप का ध्यान, मोहि अति भावा, मुझे अतिशय भावा माने अच्छा लगा। सो प्रथम ही मैं तुम्हें ही सुनावा। हे पक्षीराज, मैंने वह आपको पहले ही सुना दिया है। उत्तर कांड में दोहा संख्या 75-76 में। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना, ललित अंक कुल सादिक चारी। तो ये मैंने पहले आपको सुना दिया है। अब इसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, सुनो अभी जाना मत, यहीं रहो। जी महाराज यहीं रहो, अब तुमको हम कथा सुनाएंगे। देखो भाई, उपासना में देह और गेह दोनों मजबूत होना चाहिए। देह श्री सीताराम जी हैं, तो गेह उनका चरित है हमारे लिए। हम उनके चरित को जाने और समझे। तो श्री लोमस जी ने इनसे कहा कि यहीं रहना, जब तक हम नहीं कहेंगे जाना नहीं कहीं। जी गुरु जी, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब इसके बाद उनको कथा सुनाना शुरू किए। बालकांड से लेकर के उत्तरकांड पर्यंत संपूर्ण श्री रामचरित कथा श्री लोमस जी सुना रहे हैं। तो कथा सुनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।
श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, संत भगवान से।